रीमा अर्पित शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हम लाइफ में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें माफी नहीं मिल पाती। क्या पूरी जिंदगी उस एक गलती का पश्चाताप करने पर भी वो नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं जो माफ ना हो जाए। ये तो पहले भ्रम हटा दो। हमें जानबूझ के ऐसी कोई गलती करनी नहीं है, पर ऐसा कोई भी गलती नहीं है कि आपको माफी न मिले। नहीं तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर हमसे गलती हो गई, हम उसी गलती को लेकर बैठे रहे तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हो गई गलती, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए दंड विधान है, सरकारी दंड विधान है, भागवतिक दंड विधान है। उनको स्वीकार करे, नहीं तो व्रत आदि के द्वारा उसका प्रायश्चित कर ले। जैसे मानो कोई भी पाप है, सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा। जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। आकाश से बूंद निर्मल गिरता है, पर पृथ्वी के संयोग से मलिन हो जाता है। ऐसे ही शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती, जो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति नहीं हो सकती, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सु कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से, सांगोपांग दुराचार करने वाला हो। सांगोपांग मतलब कुछ कसर नहीं रखा, सब कुछ करने वाला घोर दुराचारी। यदि उसने भी निश्चय कर लिया है कि अब मुझ जैसे नीच का कल्याण तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, और हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आज तक किया अब नहीं करूंगा, और राधा राधा राधा, तो भगवान कहते हैं उसे साधुरेव समंतव्या, उसे आज ही साधु मान लो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। करो सद्यते साधु समान, बात बन गई। इससे मुझे लगता है कोई ऐसा पाप त्रिभुवन में नहीं है जिसका प्रायश्चित न हो, जो हमारे को भगवत प्राप्ति ना होने दे। बात पक्की समझ लो। अब ये भाव लेकर आप करो तो फिर भोगोगे। हो गया है, अब नहीं करूंगा, ये रास्ता प्रारंभ हो गया भगवान का। और सुन लिया कि भाई कोई ऐसा पाप नहीं, मतलब जब चाहेंगे तब भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अब नहीं होगी, क्योंकि सुन लिया और जानबूझ करके तुम गलत मार्ग में चल रहे हो, अब तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। ज्ञान नहीं था, हो गई गलती, पूरी माफ, पूरी माफ। ये हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अगर वो दया न करे तो हमारा आपका किसी का भी कल्याण न हो, क्योंकि कोई ना कोई गलती जन्म जन्मांतरों में ऐसी हो ही जाती है, बहुत सी गलतियां हो जाती है। अब ज्यादा उन गलतियों की तरफ हम ना चिंतन करें। गलतियों ने हमारा पीछे का समय तो नष्ट ही कर दिया, अब चिंतन लेके बैठे तो वर्तमान का समय नष्ट हो रहा, तो हमारा समय ही तो नष्ट किया जा रहा है। जो हुआ मिट्टी डालो, वर्तमान को सुधार लो, अब वो गलती दोबारा न होने पावे। राधा राधा राधा, और हे प्रभु क्षमा करो, तो सबसे बड़े पिता हैं, सबसे बड़ी माता हैं, वो दुलार करके हमें क्षमा कर देंगे। जैसे अपने बच्चे से कोई गलती हो जाए तो माता पिता इतना हृदय में रखते हैं कि चाहे कुछ भी बेचना पड़े हम तुम्हें बचाएंगे, नहीं रखते? तो उनको तो बेचना खर्चा है, इसलिए वो तो न्यायाधीश है, अखिल लोकों के स्वामी है, वो हमको बहुत प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। ये भाव लेकर हम चलेंगे तो भगवान माफ कर देंगे। गलती बच्चों से ही होती है, हम सब बच्चे ही हैं प्रभु के सामने, भले 80 वर्ष के हो तो बच्चे ही ला, भगवान के सामने तो सब बच्चे हैं ना। तो इसलिए सावधानी से जो गलतियां हो गई हैं उनको पुनरावृत्ति मत करो, नाम जप करो, भगवान की शरण हो। तो कहते अहम त्वाम सर्व, सर्व शब्द है, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप तुम्हारे नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में हो जाओ।